बोलिए भारत माता की जय। ऐसी हो के केसीआर डरा हुआ तो है, डरा हुआ आदमी ऐसी हरकत करता है। आज हिल जाए। बोलिए भारत माता की। मेरे साथ इस मंच पर विराजमान अत्याचार, अन्याय और आतंक के खिलाफ धर्म युद्ध का जो नेतृत्व कर रहे हैं तेलंगाना में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री बंडी संजय जी, एक बार ताली बजा के स्वागत कीजिए और जोर से। भारत माता, भारत माता। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, हमारे प्रभारी आदरणीय तरुण चुग जी, उपाध्यक्ष हमारी राष्ट्रीय बहन डी के अरुणा जी, ओबीसी मोर्चा के हमारे नेशनल प्रेसिडेंट आदरणीय के लक्ष्मण जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय टी राजा सिंह जी, आदरणीय ई राजेंद्र जी, पूर्व अध्यक्ष हमारे इंदरसेन रेड्डी जी, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय विवेक जी, जितेंद्र जी, मोहन जी, परमिंदर जी, सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण, यहां उपस्थित मेरे भाइयों बहनों, भांजे और भांजियों, मामा तो हुई ना। अच्छा, मैं समझता था केसीआर दमदार आदमी, लेकिन वो तो दुमदार निकले। इतना डरा हुआ मुख्यमंत्री मैंने आज तक नहीं देखा। अरे मुख्यमंत्री अगर कोई होता है, जनता, सरकारी कर्मचारी या विपक्ष का नेता, विपक्ष की पार्टी का अध्यक्ष कोई बात उठाता है तो जवाब देता है, लेकिन ये तो इतना डरा हुआ है कि हमारे अध्यक्ष को जेल में डाल देता है। ये कायर आदमी करता है, डरा हुआ आदमी करता है। आपको पता है जब कृष्ण कन्हैया का जन्म हुआ, अच्छा संजय जी जेल में चिंता क्या है, कन्हैया भी जेल में ही जन्मे थे यार। जेल तो जाते ही अत्याचार अन्याय को खत्म करने वाले। जब कृष्ण का जेल में जन्म हुआ और गोकुल में जनता को साथ लेकर उन्होंने अन्याय का विरोध किया तो कंस डर गया। एक नहीं कई राक्षस भेजे कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन अंततः कृष्ण मथुरा पहुंचे और कंस को मार दिया, कंस का वध कर दिया। डरा हुआ कंस, कृष्ण को मार दो नहीं तो मेरा क्या होगा। डरा हुआ केसीआर, मेरा क्या होगा। अरे हुजूराबाद में हुजूर हार गए तो हवाई निकल गई। ये जमीनी वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर पा रहे। और सुन लो केसीआर, मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हैदराबाद तेलंगाना की इस पवित्र धरती पर आया हूं और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पार्टी के आदेश से ये कहने आया हूं कि जब तक तेरे अत्याचार, अन्याय, पाप और भ्रष्टाचार की लंका को जला के राख नहीं कर देते तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। तुम क्या समझते हो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठियां चला दोगे और हम दब के चुप बैठ जाएंगे? केसीआर, हम बिरयानी नहीं है जो खा जाओ, पेट फाड़ के बाहर निकलेंगे। और जब तक तेरी सरकार
गिरा के धूल में नहीं मिला देते, अब हम चैन की सांस नहीं लेंगे। अरे हम तो बरसों से लड़ते रहे। हमारे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे, उनने कहा और मोदी जी ने करके दिखा दिया। कश्मीर से धारा 370 समाप्त हो गई। हम तो लड़ते रहे बरसों से। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो हमारे विरोधी कहते थे तारीख नहीं बताएंगे, और अब देख लो शान से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। हम तो लड़ते रहे केसीआर। ये भारतीय जनता पार्टी, हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी 3 तलाक समाप्त कर दिए। तुम तेलंगाना वालों को डराने आए हो। अरे ये निजाम बिजाम से नहीं डरे कभी। उखाड़ के फेंक दिया। हम विदेशी आक्रांताओं से नहीं डरे। तो तुम किस खेत की मूली हो? क्या समझते हो अपने आप को? अरे ये लोकतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी विपक्षी पार्टी है। अच्छा, बाकी का तो कहीं अतः ही पता नहीं है। अब अकेली भारतीय जनता पार्टी, जनता की आवाज उठाने का हक हमको है, लेकिन भाजपा से डरे हुए हैं। यहां डरे हुए हैं बंडी संजय कुमार से। रात में सपने में भी केसीआर को बंडी संजय कुमार दिखता है। उठ उठ चमक चमक के सपने में उठ जाते हैं। संजय कुमार बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारी पार्टी का क्या मुकाबला करोगे? तुम वंशवादी। केसीआर मुख्यमंत्री, बेटा मंत्री, बेटी भी मंत्री है कि सांसद है? हार गई तो कुछ और बना दिया। भतीजा भी मंत्री, भतीजा भी है ना, और भांजा मांजा नहीं है कोई। होता तो उसको ही बना देता, बाकी कोई है ही नहीं तेलंगाना में। ये डरे हुए लोग। अच्छा, कांग्रेस भी कितनी डरी है और ये भी कितने डरे वहां पंजाब में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये केसीआर कहते हैं सेल्समैन है। अरे ऐसे सेल्समैन जिनने दुनिया का मान सम्मान और शान पूरी, जिनने भारत का मान सम्मान और शान पूरी दुनिया में स्थापित कर दिया, वो नरेंद्र मोदी। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माता नरेंद्र मोदी। ये उन पर टिप्पणी करते हैं। ये मैदान में मुकाबला नहीं कर पाते। तो पंजाब में जो हरकत की है, भारत के इतिहास में इसके पहले कभी नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी गए थे पंजाब। सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। अरे हम भी जाते थे, हम भी मुख्यमंत्री। केसीआर तुम्हारा दूसरा टर्म है, अपना तो चौथा टर्म है यार। हमारे यहां जब प्रधानमंत्री आते थे तो कांग्रेस के भी आते थे, तो हम उनका पूरा इंतजाम करते थे। मैं आपको बताता हूं भारतीय जनता पार्टी के संस्कार। मैं मुख्यमंत्री रहते हुए यूएसए गया, अमेरिका। तब मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री थे। मुझे वहां के एक पत्रकार ने पूछा कि आपके प्रधानमंत्री अंडर अचीवर है, मनमोहन सिंह अंडर अचीवर। मेरा उत्तर था कांग्रेस के नहीं, भारत के प्रधानमंत्री है, और भारत का प्रधानमंत्री कभी अंडर अचीवर नहीं हो सकता। वो हमारा गर्व है।
ये मैंने जवाब दिया था। लेकिन इन लोगों को क्या हो गया है? मैडम सोनिया गांधी भी इतनी घबरा गई कि मैदान में मुकाबला नहीं होता तो प्रधानमंत्री की जिंदगी संकट में डाल दो, राष्ट्र की सुरक्षा से खिलवाड़ कर दो। कभी हुआ हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा? डीजीपी साथ नहीं, सीएस साथ नहीं, मुख्यमंत्री साथ नहीं। एक फ्लाईओवर पे 20 मिनट तक जैसी परिस्थिति में पंजाब की सरकार ने प्रधानमंत्री जी को रखा, वो तो हिंदुस्तान की करोड़ों करोड़ जनता का आशीर्वाद और दुआएं थी। मोदी जी का बाल वाका नहीं हो सकता। लेकिन क्या ये राजनीति है? यहां केसीआर इस तरह की हरकत करते हैं। केसीआर पहले जवाब दो, कितने वचन दिए थे तुमने तेलंगाना की जनता को? 7 लाख रुपए तक का 2 बेडरूम का मकान फ्री। बोलो कहा था कि नहीं कहा था? अरे जोर से बताओ, कहा था कि नहीं? दिया क्या? 3016 रुपए बेरोजगारी भत्ता। कहा था कि नहीं? दिया क्या? 3 एकड़ जमीन दलितों को। कहा था कि नहीं? दिया क्या? केजी 2 पीजी फ्री एजुकेशन। कहा था कि नहीं? दिया क्या? अब जवाब तो देना पड़ेगा। अब हम जवाब मांग रहे तो कह रहे जेल में ले जाएंगे। कितनी ऊंची जेल तुम्हारी देखी है और देखेंगे कैसी। दम है तेरे दमन में कितना, ये भी देखेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, जोश से भरा हुआ, उत्साह से भरा हुआ। एक नया तेलंगाना गढ़ने का सपना इसने हृदय में संजोया है। तुम वचन पूरे नहीं करते, वादे नहीं निभाते, और जनता मांग करती तो कुचलने का काम करते हो। ये डरे हुए मुख्यमंत्री, अब मुकाबला तो भारतीय जनता पार्टी का तुझे करना पड़ेगा। और हम यही ऐलान करने आए। आपको याद होगा मैं सदस्यता अभियान के समय आया था, और तब मैंने आपसे कहा था कि 2023 में तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के इस प्रांगण में केसीआर मैं तुमसे कह रहा हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और तेलंगाना में कमल खिलेगा। तुम रोक नहीं सकते। ये जगह बंद करके रोकोगे तुम? हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसके नेता नरेंद्र मोदी है। कहते हैं किसान विरोधी है। यूके के प्रधानमंत्री कहते हैं 1 वर्ल्ड 1 सन 1 ग्रिड एंड 1 नरेंद्र मोदी। दुनिया में जिसकी इतिहासों गाथा गूंज रही है, हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और इसलिए हम संघर्ष का ऐलान करने आए। धर्म युद्ध अब शुरू हो गया है, और मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं संजय जी, आप जैसे कार्यकर्ता पर गर्व है, हमें गर्व। आपने जो लड़ाई लड़ी है, एक बार स्वागत कीजिए संजय कुमार जी का, वंदन कीजिए, अभिनंदन कीजिए। भारत माता की। आपके नेतृत्व में यह लड़ाई जारी रहेगी। केसीआर सुन लो,
एक कथा सुना देता हूं। जंगल में एक साधु रहते थे, तपस्या करते थे, दुनिया से कोई मतलब नहीं था। भजन करना, प्रसन्न रहना। आसपास कई तरह के जीव जंतु भी रहते थे, एक चूहा भी वहां था। बाबा कई बार चूहे को दाना डाल देते थे। चूहा बाबा के आसपास घूमता रहता था। बाबा को चूहे से थोड़ा मोह हो गया। एक दिन एक बिल्ली कहीं से आई, चूहे पे लपकी खाने। बाबा सामने थे, उनने बिल्ली भगा दी, चूहा बच गया। लेकिन बाबा के मन में यह भाव आ गया कि आज तो मेरे सामने बिल्ली आई, मैंने भगा दी, चूहा बच गया। कल अगर मैं नहीं रहा तो बिल्ली चूहे को खा जाएगी, क्या करना चाहिए? तो बाबा तपस्वी थे, उन्हें कमंडल में हाथ डाल के जल निकाला और चूहे से पे छिड़क के कहा, जा बिल्ली हो जा। चूहा बिल्ली बन गया। एक दिन एक कुत्ता बिल्ली पे झपटा। बाबा ने फिर कमंडल में हाथ डाला, जल निकाला और कहा, कुत्ता हो जा। बिल्ली कुत्ता बन गई। ऐसे ही धीरे धीरे कमंडल में हाथ डाल के जल निकाल के छिड़कते छिड़कते उन्होंने चूहे को शेर बना दिया। अब शेर जंगल का राजा, किससे डरे और क्यों डरे? कभी पूंछ बड़ोड़ता, कभी दहाड़ता। लेकिन एक दिन शेर के मन में विचार आ गया कि यार ओरिजिनल तो तू चूहा ही है, और ये राज केवल बाबा जानता है, और जब तक ये बाबा जिंदा रहेगा ये राज भी जिंदा रहेगा कि तू चूहा है। तो क्या करूं? सोचा ऐसा करते हैं, इस बाबा को निपटा देते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, इसी को खा लेते हैं, परमानेंट शेर बन जाएंगे। ये सोच के जैसे ही बाबा पे झपटने हुआ तो बाबा तो अंतर्यामी थे, समझ गए कि ये दुष्ट मुझे ही खाने आ रहा है। तो बाबा ने फिर कमंडल में हाथ डाल के जल निकाल के शेर पे छिड़क के कहा, पुनर्मूस को भवा, फिर से चूहा हो जा। तो शेर फिर चूहा बन गया और चींची करने लगा। कैसी यार, जनता ने कमंडल में से जल निकाल के छिड़क के तुम्हें कहां से कहां पहुंचा दिया। मुख्यमंत्री इसलिए बने कि जनता की सेवा करो, लेकिन अब ये इसी जनता को खा रहा है, लाठियां चला रहा है, कटर, गैस कटर से कार्यालय काट रहा है। ऐसा मारा कि कार्यकर्ताओं को फ्रैक्चर हो गया, माताओं बहनों के साथ अत्याचार कर रहा है, भ्रष्टाचार की यति कर दी है। 43,000 करोड़ की योजना 1.5 लाख 1.25 लाख करोड़ की, कितना खाओगे? क्या पूरा तेलंगाना नहीं खाओगे? और इसलिए तेलंगाना के भाइयों और बहनों, इस बार फिर से 2023 में कमंडल में हाथ डालो और छिड़क से कह दो, फिर से चूहा हो जा। और इसका अभियान शुरू कर दिया है। मैं इस अभियान की है। रात तुम्हारी है लेकिन सुबह हमारी होगी। आइए उस सुहानी सुबह को लाने के लिए हम सब संकल्प लें कि जब तक केसीआर की सत्ता को उखाड़ के नहीं फेंक देते तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे, आराम से नहीं बैठेंगे। और यह संकल्प लाने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के हम इस धर्म युद्ध को जीतने का संकल्प लेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शिवराज जी। आगे आगे ठहरो 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 ठहरो। बहुत बहुत धन्यवाद शिवराज सिंह जी, इतना
मेहनत करके वहां से श्रमा लेके यहाँ आए हुए, वो बहुत बहुत धन्यवाद। स्टेट भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। सभा को प्रणाम एवं मध्य प्रदेश की पवित्र धरती से वहां के जो मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी, जो हमारे अध्यक्ष श्रीमान बंडी संजय जी को जो आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं, मैं उनको शत शत प्रणाम करता हूं। आज तेलंगाना में 7वां निजाम तो हमारे पूर्वजों ने देखा है, और वो 7वें निजाम को झुकाने वाला भी एक गुजराती सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, और एक 8वें निजाम का रूप लेकर जो हमारे तेलंगाना राज्य के जो मुख्यमंत्री अपने आप को जो 8वां निजाम समझ रहे हैं, ये मैं मुख्यमंत्री को कहना चाहूंगा कि आज भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोई झुकने वाला नहीं है। हमारे अध्यक्ष जी बंडी संजय जी को तुमने जो इलीगल रूप से जो फेक केसेस डाल के जो तुमने सोचा कि अगर मैं अध्यक्ष को जेल पहुंचा दूंगा तो कार्यकर्ता डर जाएंगे, तो ये वो कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। और हमारे बंडी संजय जी पहली बार जेल यात्रा नहीं करे मित्रों, उन्होंने समाज के लिए, धर्म के लिए, देश के लिए, जब वो कुछ नहीं थे तब से वो जेल यात्रा करते हैं। और ये 9वां टाइम था हमारे बंडी संजय जी की जेल यात्रा का। हम समाज के लिए, हम धर्म के लिए जेल जाने को तैयार है। हम मुख्यमंत्री को कहना चाहते हैं, हमारी डिमांड क्या थी, जो तुमने जो टीचर्स के प्रति जो तुमने एक जीवो लेकर आया, जो तुमने गलत जीवों में जो गलत तरीके से जो इंप्लीमेंट किया, उसमें चेंजेस के लिए हमारी डिमांड थी। लेकिन तुमने भय के कारण कि भारतीय जनता पार्टी आज एक ताकत के रूप में उभर रही है, म्युनिसिपल इलेक्शन में हमने मुंह खाई है, भारतीय जनता पार्टी के कई कॉर्पोरेटर जीत चुके हैं। एक दुब्बा का इलेक्शन आया, वहां पर उनको हार मिली, और एक हुजूराबाद का इलेक्शन आया, वहां तो उनको जमीन चाटने को मिला है। ये सब चीज देखकर उन्होंने सोचा कि आज भारतीय जनता पार्टी को हम नहीं दबाएंगे तो आने वाले समय में हमारे को दिक्कत होगी। तो मैं मुख्यमंत्री को कहना चाहूंगा कि आज जो तुम्हारा जुल्म था तेलंगाना में, वो जुल्म सारी जनता देख रही है, सारी की सारी जनता देख रही है। इसलिए तुमको अच्छे से समाधान, यानी एक कोर्ट को 10,000, एक कोर्ट को 20,000 तुमने जीएचएमसी इलेक्शन में दिया, लेकिन जनता ने तुम्हारे पैसे को ठुकराया और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। उसी प्रकार से 2 विधानसभा के चुनाव आए, वो विधानसभा चुनाव में भी तुमने 50-50 हजार रुपए एक वोट को दिया। वो समय पर भी जनता ने तुम्हारे पैसे को ठुकराया और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देकर, एक विधायक पहले था, आज 3 विधायक है, यानी ट्रिपुलर। जो हमारे बंडी संजय जी का नारा था कि ट्रिपुलर, ये आर 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 तुम्हें विधानसभा में धूल चटाएगा, ये हमारे संजय जी का नारा था। और मैं मुख्यमंत्री को कहना चाहूंगा, जेल कोई हमारे लिए नई बात नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार थी, वो समय पर भी तुमने कई कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को फेक केसेस डाल के जेल को पहुंचाया। मेरे ऊपर 2 फेक मर्डर केस डाल के तुम लोगों ने जेल को पहुंचाया, लेकिन हम डरे नहीं, आगे बढ़ते गए। ये जो हमारे बंडी संजय जी है ना, एक नाम नहीं, एक शक्ति है। शक्ति को कोई नहीं रोक सकता। शक्ति को जितना रोकने का प्रयत्न करोगे, उतनी शक्ति आगे बढ़ेगी। ये मैं कहना चाहूंगा। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं को ये मैं कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तेलंगाना में बन रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री की एक आदत है कि वे बार बार सर्वे करवाता है। हर सर्वे में मुख्यमंत्री डाउन डाउन डाउन, हर सर्वे में। तो ये सर्वे में देखा कि मैं डाउन हो रहा हूं, तो जिस कारण डाउन हो रहा हूं, जिस व्यक्ति के कारण मैं डाउन हो रहा हूं, वो है भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बंडी संजय। चलो इनको हम जेल को पहुंचाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री, ये बात ध्यान रखना कि आज तेलंगाना की जनता का आशीर्वाद बंडी संजय जी के ऊपर है।
तुमने सिर्फ 2 दिन के लिए बंडी संजय जी को जेल में डाला। आज देखो कि भारत का हर वो बड़ा नेता, भारत का हर वो मुख्यमंत्री, भारत का हर वो पूर्व मंत्री बंडी संजय जी को आशीर्वाद देने के पधारे हैं। मैं मुख्यमंत्री को कहना चाहूंगा कि हमसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। ये वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है तेलंगाना में। आप सब चाहते हैं ना? तो आप सबसे चाहूंगा कि भगवान से हमें प्रार्थना करना है कि बंडी संजय जी को इतनी ताकत दे कि इनके सामने कोई भी दुश्मन आए वो चकनाचूर हो जाए। धन्यवाद। आप बैठ जाइए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, हम सब के नेता, मेरे बड़े भाई शिवराज सिंह चौहान जी, तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष और यहां के जन नेता, यहां के नौजवानों की आवाज बंडी संजय कुमार जी, पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मेरी बड़ी बहन डीके अरुणा जी, पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता और इस आंदोलन के इंचार्ज के लक्ष्मण जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता इंद्र सेन रेड्डी जी, हमारे विधायक राजा सिंह जी, बहुत वरिष्ठ विधायक इटला राजेंद्र जी, जितेंद्र रेड्डी जी, मोहन राव जी, विवेक जी, परमिंदर रेड्डी जी, श्रुति जी, यहां उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी मेरे मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना के एम्प्लॉइज, टीचर्स, नौजवान, यहां के किसान, उनके लिए एक आंदोलन चला रखा है। और जब सरकार का एक तानाशाही फरमान आया और उस तानाशाही फरमान के कारण बहुत ज्यादा जो लोग नौकरी में थे उनके साथ अन्याय शुरू हुआ। उस अन्याय के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने आवाज उठाई और तेलंगाना की केसीआर की जो तानाशाही सरकार है, ये गूंगी बहरी सरकार है, उसने जगह जगह पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करना शुरू किया। हद तो यहां तक आ गई, शिवराज जी मैं कल होके आया, वहां पर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कार्यालय हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस कार्यालय के अंदर उपवास में बैठा हो, कोविड के नियमों की पालना करते हुए बैठा हो। यहां की तानाशाह मुख्यमंत्री केसीआर की सरकार के पुलिस ऑफिसर संजय बंडी को वहां से निकालने के लिए, पार्लियामेंट के कार्यालय से निकालने के लिए गैस कटर का प्रयोग करते हैं। वीडियोज हैं, लोहे की रोड से दरवाजे तोड़े जाते हैं, आरी लगाकर दरवाजा काटा जाता है, ताले तोड़े जाते हैं, और इस कुकृत्य की जो वीडियो बन रही है, उसका जो बॉक्स है, इनके अंदर कैमरे लगे कार्यालय के, पुलिस उन साक्ष्यों को उठा के ले जाती है। क्या उस पार्लियामेंट्री कार्यालय में देश की सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य, तेलंगाना की पार्टी का प्रेसिडेंट संजय बंडी अंदर बैठा है? कितना डर है इस सरकार को संजय बंडी से कि पुलिस बल लगाया जाता है, लोहे के कटर चलाए जाते हैं। यहां बहनें बैठी हैं जो आज वहां से करीमनगर से आई हैं, उनके साथ ऐसी घटनाएं होती जो मैं यहां बोल नहीं सकता। आज भी वहां 20 कार्यकर्ता बैडली इंजर्ड हैं, 4 युवा कार्यकर्ता जेल में हैं, एक बहन जेल में है। कसूर इतना है कि लोकतंत्र की आवाज वो उठा रहे थे, यहां के लोगों की आवाज उठा रहे थे। वो संसदीय कार्यालय में बैठे थे,
केसीआर साहेब, तेरे इस दमन से भारतीय जनता पार्टी रुकने वाली नहीं है। तेरे इस दमन से, तेरे इस अत्याचार से संजय बंडी और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता रुकेगा नहीं। तेरी इस तानाशाही सरकार को जाना होगा। मित्रों, कल वो जहां जो सीन मैंने देखा, शिवराज जी, वो जलियांवाला बाग लग रहा था। जलियांवाला बाग बना दिया भाजपा के कार्यालय को। हाथ टूटे हुए कार्यकर्ताओं के घसीट के ले जाया जा रहा है। वीडियोज हैं। पुलिस का चीफ, वहां का कमिश्नर पुलिस ऑफिसर को कह रहा है काटो काटो, सीएम का फोन आ रहा है। खाकी उतारकर इस बहादुर पुलिस, तेलंगाना की पुलिस बहुत बहादुर है। नक्सलवाद से लड़ाई लड़ी है इस पुलिस ने, लेकिन कुछ ऑफिसर्स ने खाकी के ऊपर टीआरएस के झंडा, केसरी, उसका जो गुलाबी झंडा है ना, उसकी फ्रॉक डाल ली है। वो जनरल डायर से मैं कहना चाहता हूं, करीमनगर के कमिश्नर से, छोड़ेंगे नहीं। भाजपा के एक एक कार्यकर्ता पर चली लाठी का हिसाब लिया जाएगा। उनको लोकसभा में भी आना पड़ेगा और यहां पर न्यायालय में भी आकर बताना पड़ेगा कि जब वो कटर चला रहे थे तो किस डकैत को पकड़ने के लिए वो ताले तोड़ रहे थे। अंदर कौन था? कोई हुज्जुल का टेररिस्ट था? कमांडो फोर्स का टेररिस्ट था? लिबरेशन ऑफ टाइगर्स तमिल इलम का कोई वहां लिट्टे का टेररिस्ट बैठा था? अरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ उसकी सुरक्षा नहीं है तो आम नागरिक की सुरक्षा क्या होगी? इसलिए मेरी आपसे विनती है और आपके माध्यम से जो कैमरे वाले हैं इनके माध्यम से मैं विनती करता हूं, कल 40 छोटे छोटे पत्रकार जो चैनल चलाते हैं उनको पकड़ दिया, उन पर पर्चे डाले जा रहे हैं, डराया जा रहा है, लोकतंत्र के हर स्तंभ को डराया जा रहा है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तुम जितना जोर लगाना चाहो लगा लो। भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन तेलंगाना की जनता को न्याय दिलाने के लिए चलता है, चलता रहेगा। और जब तक इस तानाशाही सरकार को यहां से हटा नहीं देते, हम हटने वाले नहीं। तेरे में जितना जोर है लगा ले, जितना अत्याचार कर सकता है कर ले। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मित्रों, टाइगर जिंदा भी है और टाइगर वापस भी आया है। टाइगर जिंदा भी है और टाइगर वापस भी आया है। ये टाइगर, ये भाजपा की विचारधारा है। ये टाइगर ये भी है, ये भी है, वो भी है, वो भी है, मैं भी हूं, जिसके दिल में तमन्ना है तेलंगाना को बंगारू तेलंगाना बनाने की। जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, हर कार्यकर्ता टाइगर है और हर कार्यकर्ता बंडी संजय बनके, नरेंद्र मोदी बनकर, अमित शाह बनकर, जेपी नड्डा बनकर, शिवराज सिंह चौहान बनकर यहां के लोगों की आवाज उठाता रहेगा, रहेगा, रहेगा। इतना ही कहता हुआ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तरुण जी।